हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से काफी लंबे टाइम बाद हम लोग बिटकॉइन का एनालिसिस करने वाले हैं और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जहां से हमें मार्केट के अंदर शार्प बाइंग या शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। यहां से बिटकॉइन किस डायरेक्शन में आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, सिंपल सा काम है। चैनल पे नए हो अगर तो सब्सक्राइब कर लेना डेली एनालिसिस के लिए बिटकॉइन और गोल्ड का भी मैंने एनालिसिस किया हुआ था और बहुत ही एक्यूरेट मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया है। और अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसको एक बार चेकआउट जरूर से करना, ठीक है। और मार्केट में लेवल्स को देखना कि क्या मैंने एनालिसिस किया हुआ था और कैसे मार्केट ने मूव दिया, और मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है उसका भी मैं गोल्ड का एनालिसिस करने वाला हूं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए, सबसे पहले जल्दी मिल जाए, ताकि आप उसको देख पाओ, एक बार समझ पाओ मार्केट के सिनेरियो को, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को एक बार देख लो, उस चीज को समझ लो कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। बात करते हैं बिटकॉइन का, और बिटकॉइन का एनालिसिस भी अभी करने वाले हैं। और उससे पहले एक छोटा सा बात मैं बोलना चाहता हूँ, शायद जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा, मैंने 20-25 दिन पहले मैंने एक बिटकॉइन का प्रेडिक्शन किया हुआ था, और वो प्रेडिक्शन ये था कि बिटकॉइन आपको $70,000 के लेवल पे अप्रोच करता हुआ आने वाले टाइम में नजर आने वाला है। मैंने काफी टाइम पहले ये प्रेडिक्शन किया हुआ था कि आपको बिटकॉइन जो है वो गिर के 70,000 के लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। 70 या 77,000, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है वो नंबर, लेकिन मैंने बोला था जब काफी ऊपर था बिटकॉइन, तभी मैंने बोला हुआ था आपको कि 70 या 75,000, हाँ 74 या 75,000 का लेवल मैंने कुछ बताया हुआ था आपको कि आने वाले टाइम में आपको इस लेवल पे बिटकॉइन अप्रोच करता हुआ नजर आएगा और उस लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जहां से पूरे मार्केट में ये स्पेकुलेशन चल रहा था कि बिटकॉइन एक नया हाई लगा सकता है। वहां पे मेरा प्रेडिक्शन था कि बिटकॉइन 74 या 75,000 के लेवल पे आपको जाता हुआ नजर आएगा, और देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है। फिलहाल के लिए वो प्रेडिक्शन को भी साइड करते हैं। अब बात करते हैं कि यहां से बिटकॉइन आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। पेशेंसली वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना, और सिर्फ 1 या 2 सेकंड्स लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस, और ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपके सामने देख सकते हो। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा सिनेरियो नजर आ रहा है चार्ट का। यहां से एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को हम लोग मार्क करना स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से वो लेवल्स होंगे जहां से शार्प बाइंग या शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी एक एक करके बात करेंगे। पेशेंसली बस देखना। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल जो है वो है मार्केट में, यहाँ पे एक लेवल था, देखो ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा लेवल था जहां से मार्केट को सेलिंग में आना था, ठीक है। देखो मैं इतने दिन से क्यों बिटकॉइन को अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन में ना जो लेवल्स हैं वो भी उतने एक्यूरेटली, उतने बेहतरीन तरीके से वर्क नहीं करते हुए नजर आ रहे थे, और काफी ज्यादा मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन चल रहा था थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि अपना जहां एंट्री था, गोल्ड में भी सेम चल रहा है अभी भी, आप अगर गोल्ड में भी देखो, लेकिन फिर भी गोल्ड मुझे बिटकॉइन के रिलेटिव ज्यादा इजी लग रहा है, मतलब ज्यादा इजी लग रहा है अभी भी। और बिटकॉइन थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा था। देखो अपने पास ये जो एरिया है ना, ये एरिया क्लियर था कि यहाँ से हमें बिटकॉइन में सेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर था, ठीक है। और यहाँ से सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। ध्यान से देखो मार्केट में सेलिंग स्टार्ट होता है यहाँ से, लेकिन मार्केट फिर से ऊपर जाता है। फिर से देखो एसएल हंटिंग, ये जो हुआ ना मार्केट में, ये एसएल हंटिंग हुआ। यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया गया, सेलर्स का एसएल हंट किया गया, यानी कि जिसने भी ये जो कैंडल है, इस कैंडल के हाई का एसएल लगाया था, उसका एसएल हंट हुआ, ठीक है। और जो भी बायर्स यहाँ पे एंट्री बनाए हुए थे, उन बायर्स को आउट किया गया सबसे पहले, उनका बायर्स का एसएल गया। फिर से यहाँ पे मान लो सेलर्स ने एंट्री प्लान किया, फिर से उन सेलर्स का एंट्री, और मतलब सॉरी, सेलर्स का जो एसएल था उसको फिर से हंट किया गया, फिर से उसको सेलर्स को आउट करने का मार्केट ने कोशिश किया। उसके बाद देखो फिर से एक फ्रेश आपको सेलिंग देखने को मिला। ये देखो हो एग्जैक्टली वही रहा है जो होना चाहिए, लेकिन वो
ईजिली नहीं हो रहा है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशंस देखने को मिल रहा है आजकल मार्केट में। और यहाँ से देखेंगे, वैसे मैं एक और प्रेडिक्शन करूँगा आज कि बिटकॉइन आपको नेक्स्ट किस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नज़र आने वाला है, आने वाले टाइम में। देखेंगे, पहले हायर टाइम फ्रेम पे चल के एक बार उस चीज़ को नोटिस करेंगे, उसके बाद ही कोई होगा प्रेडिक्शन वगैरह या जो भी होना होगा। फिलहाल के लिए देखते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में अपना जो एनालिसिस है, यानी कि 15 मिनट 30 मिनट पे मार्केट आपको किस डायरेक्शन में अप्रोच करेगा, कौन कौन से लेवल्स होंगे जहां से हमें बाइंग या सेलिंग के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखना होगा, कहां से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, इनके बारे में पहले जानते हैं, ठीक है? ये देखो, सिंपल सा भी मैं आपको समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर है ये मार्केट का। यहाँ पे समझ गए? देखो कितना ज्यादा मैनिपुलेशन आपको देखने को मिला है ये लेवल पे, ठीक है? अब देखो ये जो लेवल है ना, ये ऐसा लेवल बन चुका है कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। सबसे पहला मैं एनालिसिस आपको करके बता रहा हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है? ध्यान से सुनना। एक बार एक और मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये जो विग है, इस विग को भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा अपने को। तो सिंपल, ये जो लेवल है, ये अपसाइड का ध्यान से देखना और इस चीज को समझना, ठीक है? अगर मार्केट ये जो लेवल है, इस लेवल का अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देखने को मिला, फिर रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग में यहाँ पे मार्केट सेलर्स को ट्रैप करना चाहेगा थोड़ा सा। उसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आपको एक शार्प बाइंग में जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से बहुत ही बेहतरीन हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है? जब तक मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपको नजर आ रहा है साइड में, देखो यहाँ पे साइड स्क्रीन पे देखो। मैं बोल नहीं सकता, ऐसे कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। देखो अभी मैंने जहाँ कर्सर अपना रखा हुआ है, वहां पे आपको एक लेवल, एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है? इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ से हमें एक मार्केट में अपसाइड के लिए बहुत ही बेहतरीन मूव देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लिए मार्केट एक बहुत ही अच्छा खासा, एक बोले ना, जैसे मार्केट एक होता है कि कंटिन्यू एक डायरेक्शन में आपको मूव करता हुआ तेजी से नजर आता है, वैसे हम देख सकते हैं इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद ही, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, फिर हमें वेट करना होगा रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग में मार्केट ट्राई करेगा ट्रैप करने का। ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। रिटेस्टिंग में मार्केट ट्राई करेगा सेलर्स को ट्रैप करने का। उसके बाद फिर हम मार्केट, जैसे ही मार्केट अपसाइड के लिए निकलेगा, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा, या फिर ये जो एरिया है रिटेस्टिंग एरिया, पहला जो मार्केट ने हाई लगाया उसका जैसे ही ब्रेक करेगा उसके हाई को, हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यानी अपसाइड के लिए मार्केट को कंटिन्यू हम मूव करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है यहाँ तक। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही इजी था पहला जो मैंने कंडीशन समझाया, पहला जो अपना एनालिसिस था। अब बात करते हैं कि अभी जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है, वहां से क्या, वहां से आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। वहां से अपना सिंपल ये अप्रोच है फिलहाल के लिए कि अगर मार्केट ये जो लो है ना, ध्यान से देखो और इस चीज को समझो। वैसे मार्केट ने प्रॉपरली इसको यूज किया हुआ है, फिर भी यहाँ से हमें एक बाइंग के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अभी जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। वैसे हम लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट ये जो लो है ना, इस लो को एक बार और स्वीप करे, ठीक है? इस लो को स्वीप करने के पीछे का रीजन सिर्फ सिंपल इतना है कि यहाँ पे फिर से जो बायर्स, जो मार्केट में बायर्स ने एंट्री बनाया था, उनका एक बार एसएल हंट हो जाए, ठीक है? अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, यानी कि ये जो कैंडल आपको लो जो नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, फिर थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है? अगर मार्केट इस कैंडल के लो को स्वीप कर देता है, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से आता है मार्केट नीचे, इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर हम मार्केट को यहां से अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे, अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं मार्केट में। सिंपल है, क्लियर है, हो चुका है ये चीज। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर मार्केट रिजेक्शन नहीं देता है और अगर ब्रेकडाउन दे देता है, तो क्या सिनेरियो होगा, उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। उस सिनेरियो में अपने पास एक और इम्पोर्टेंट की लेवल होगा, जो कि होगा, वैसे तो उसको मार्क करना उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ठीक है। ये जो लेवल है, ये काफी इम्पोर्टेंट लेवल होगा, मैं इसको सिंपल मार्क कर रहा हूँ। ध्यान से देखना और समझना इस चीज को कि अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो फिर मार्केट आपको ये जो इम्पोर्टेंट की लेवल है, इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड का ये जो मैंने अभी लेवल मार्क किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट आपको टैप करता हुआ नजर आएगा। और अगर इस लेवल से भी हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम बाइंग साइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं, बाइंग साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं।
सिंपल है यहाँ तक। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक जितना मैंने आपको समझाया है। अब बात करते हैं यहाँ से। अगर मार्केट, देखो ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, मार्केट डाउन ट्रेंड में है अभी, आपको करंटली देखा जाए तो मार्केट में एक बहुत अच्छा बाइंग हमें देखने को मिला है, ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आया है मार्केट में। लेकिन अपना जो सिनेरियो है ना, अभी हम मार्केट को सेलिंग के साइड ही अप्रोच करता हुआ, यानी कि थोड़ा सेलिंग के साइड बायस्ड होके देखेंगे। कब तक देखेंगे? जब तक मार्केट ये जो अपसाइड का मैंने लेवल आपको मार्क करके बताया है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक जो अपना बायसनेस है, यानी कि जो अपना व्यू है, वो डाउन साइड के लिए ही रहेगा। डाउन साइड के लिए ही हम सोचेंगे। जब मार्केट ये जो लेवल है, ये जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मार्क करके बताया अच्छे से, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है रीटेस्टिंग के बाद, अगर कंटिन्यू करता है मार्केट, तो इसके ऊपर, ये लेवल के ऊपर हम बाइंग के लिए देखेंगे। यानी कि बायर्स का जो होगा थोड़ा सा, मतलब बायर्स सेंटीमेंट यहाँ पे एक्टिव होना स्टार्ट होगा और यहाँ पे हमें मार्केट में एक बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। लेकिन इस लेवल के नीचे, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगा, मार्केट को हम सेलिंग के लिए ही देखेंगे, सेलिंग के लिए ही सोचेंगे। क्योंकि मार्केट में जब भी देखो, ट्रेंड जो होता है ना, ट्रेंड आपका हमेशा एक फ्रेंड होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ट्रेंड इज योर फ्रेंड। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो, जिस ट्रेंड में मार्केट रहता है ना, जब आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो मार्केट में आपको बहुत ही अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर मार्केट सेलिंग में जा रहा है तो आप देखोगे कि जब, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मार्केट में यहाँ पे आपने बाइंग के लिए प्लान किया तो छोटा सा मूव रहेगा, और ये जो छोटा सा मूव जो आया है ना, इसमें भी आपको डर लगा रहेगा कि कब मार्केट कहाँ से रिवर्स हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखो, बाइंग तो आया है, यानी कि इस लेवल से यहाँ तक मार्केट अप्रोच तो किया है, लेकिन उसके बीच में देखो, हमेशा आपको एक डर लगा रहेगा कि कब मार्केट रिवर्स कर जाए, कब मार्केट रिवर्स कर जाए। और मार्केट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करता है और यहाँ से रिवर्स हो जाता है। वही अगर आप सिंपल वेट करते मार्केट में, और वेट करने के बाद जब मार्केट, देखो आपको पता है कि मार्केट सेलिंग में है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है, और प्रॉपर जैसे ही मार्केट सेलिंग एरिया को टैप करता, आप जब सेलिंग में बैठते, तो देखो कितना स्मूथ सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो जहां भी सेलिंग एरिया है, जब भी मार्केट अपने सेलिंग एरिया को टैप किया है, वहां से देखोगे बहुत ही स्मूथ आपको सेलिंग देखने को मिला है। ये होता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सिंपल यही होता है। ठीक है, कि जब आप मार्केट के अपोजिट बैठोगे तो आपको हमेशा एक डर लगा रहेगा, या फिर मार्केट इतना इजीली नहीं मूव करता है, वहां स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आता है। लेकिन जब ट्रेंड के डायरेक्शन में जब मार्केट में मूव आता है तो वो बहुत ही स्मूथ होता है, और उसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा होता है। तो वहां पे आप बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो, थोड़ा सा अपने फियर को दूर रखते हुए कि यार मैं तो अब ट्रेंड के साथ ही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा माइंडसेट हो जाता है और फिर आप बेहतरीन मूव कैप्चर कर पाते हो। अब देखो, सिंपल ये समझ गए ट्रेंड इज योर फ्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहां से अगर मार्केट, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम मार्केट में सेलिंग के लिए देखेंगे। यानी कि इसके नीचे एक हम स्कैल्प मूव के लिए देखेंगे, मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ। अगर इसके नीचे भी मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो, ठीक है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। और फिर डाउन साइड के लिए आपको मार्केट एक अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आएगा, डाउन साइड के लिए कंटिन्यू अप्रोच करता हुआ। सिंपल है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको यहाँ से इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद बहुत ही बेहतरीन सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है, मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। डाउन साइड में अगर देखा जाए तो डाउन साइड में कौन कौन से लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे एक बाइंग परस्पेक्टिव के लिए। तो सिंपल हम चलते हैं थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आएगा। इसको हम सिंपल ऐसे मार्क करके रखते हैं। ये जो एरिया होगा ये अपने पास एक बाइंग एरिया होगा। मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है तो आपको यहाँ से फिर मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से आपके सामने बनेगा। ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है डाउन साइड के लिए, अगर इस लेवल पे टैप करता है तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है, और बाइंग कहाँ तक होगा? वो नेक्स्ट सेलिंग एरिया तक होगा, जहां तक सेलिंग एरिया आपको दिखेगा। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से शार्प फॉल करता है तो शार्प फॉल के बाद जो नेक्स्ट आपका जो सेलिंग एरिया होगा, यहाँ से हम वहां तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे अपसाइड के लिए। मेरा सजेशन यही रहता है कि जो भी कंडीशन फुलफिल होता है, आप वहां पे अपना 1:1.5, 1:2, 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपना सेफ अपने प्रॉफिट्स को बुक करो,
और घर लेके जाओ, अपने अकाउंट को ग्रो करो, रिस्क फ्री रखो अपने आप को, ठीक है। ज्यादा बड़े मूव के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। बस देखो एक बार मार्केट के बिहेवियर को समझो। देखो जब आप समझना स्टार्ट करोगे ना, मार्केट के बिहेवियर को समझना स्टार्ट करोगे, मार्केट के बिहेवियर को स्टडी करना शुरू करोगे, धीरे 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 करके आप बड़े मूव भी कैप्चर करना सीख जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में 1:2, 1:1.5, 1:2.5 लेके आप सेफली मार्केट से एग्जिट हो जाओ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, यानी कि ये जो लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो हम फिर मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए स्लाइड होता हुआ देखेंगे, सेलिंग में जाता हुआ अप्रोच करता हुआ देखेंगे। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो अभी जो मैंने आपको बताया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि अगर मार्केट इसके लो को, ये जो लो आपको नजर आ रहा है, इसके लो को स्वीप करके रिजेक्शन देगा, तो यहाँ से हम एक बाइंग के लिए देखेंगे, बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी सोचेंगे। और बाइंग के लिए देखेंगे, कहाँ तक देखेंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक मल्टीपल सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया नजर आ रहा होगा, उस लेवल को सिंपल हम मार्क करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, कुछ इस एरिया पे हम मार्केट को देख सकते हैं अप्रोच करता हुआ। ये बस मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए है, ठीक है। मार्केट आपको या ये जो एरिया है इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट थोड़ा अपसाइड के लिए भी आपको मूव करता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको यही सजेशन दूंगा अभी भी कि मार्केट में आप सिंपल अगर यहाँ से बाइंग आता है तो आप अपना 1:2, 1:2.5 रेशियो लेके मार्केट से एग्जिट हो जाना सिंपल। उसके बाद वेट करना नेक्स्ट कंडीशन के फुलफिल होने का, नेक्स्ट कंडीशन पे मार्केट को अप्रोच करने देना, उसके बाद ही कोई सेलिंग वगैरह प्लान करना, ठीक है। सिंपल एक ब्लैक लाइन मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन को, देखो ध्यान से सुनना, एक और कंडीशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन के हाई को स्वीप करके, ठीक है, यानी कि इस ब्लैक लाइन को टैप करके मार्केट अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम मार्केट में एक सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको एक स्कैल्प मूव मिलता हुआ नजर आएगा। ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। बहुत सारे कंडीशंस हैं, सिंपल आपको बहुत ही पेशेंसली अपने कंडीशंस को फुलफिल होने का वेट करना है और वहां पे अपने 1:1.5, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेके मार्केट से सिंपल हमें एग्जिट प्लान करना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है हर एक चीज। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस लेवल पे, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। ये था अपना बिटकॉइन का एनालिसिस, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और कि जो बिटकॉइन होता है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है गाइस, ठीक है। शायद आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स का मैं वीडियो देखता हूँ, फॉलो करता हूँ उनको, मतलब फॉलो नहीं करता, देखता हूँ रैंडम। क्योंकि क्या होता है कि जब आप जो टॉप पे होता है ना, जैसे कि जो एक दिन का $1 मिलियन, $2 मिलियन बना रहा है ट्रेडिंग से, जब उसको देखोगे ना तो उससे आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, उनका साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो मैं उनको जब देखता हूँ तो मुझे ये लगता है यार कि उनका जो पोर्टफोलियो है बिटकॉइन का, जिनके पास 10-12 बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, जो खरीद के रखे हुए हैं, उनका 40%, 50% तक उनका जो पोर्टफोलियो है वो डाउन है आज के डेट में। सोच सकते हो कितना हैवी लॉस से वो लोग गुजर रहे हैं अभी इस टाइम में। तो बिटकॉइन कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ नहीं है। बिटकॉइन में सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हो, एक बेहतरीन मूव कैप्चर करके अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप आउट हो सकते हो, मतलब एक अच्छा खासा आप ट्रेडिंग के जरिए आप एक प्रॉफिटेबल बन सकते हो, बिटकॉइन से प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं से भी बिटकॉइन सेफ नहीं है, बिटकॉइन सही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं कभी भी अपने व्यूअर्स को या फिर अपना जो भी मुझे फॉलो करते हैं उन्हें मैं कभी ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में ले आऊंगा, सोच रहा हूं मैं कि बिटकॉइन का क्या फ्यूचर है, क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कभी ना कभी। फिलहाल के लिए ये था मेरा सिंपल सा सजेशन। कोई भी क्रिप्टो हो, चाहे बिटकॉइन हो, सोलाना हो, इथेरियम हो, कोई भी हो, बिटकॉइन, सॉरी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, किसी में भी इन्वेस्टमेंट का मत सोचना कभी भी। आप ट्रेड कर सकते हो लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ये सेफ नहीं है कहीं से भी। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ अभी, जो करंट मार्केट में सिचुएशन चल रहा है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके पास 10 बिटकॉइन, 12 बिटकॉइन, 15 बिटकॉइन पड़े हुए हैं, 6 बिटकॉइन, 7 बिटकॉइन,
सबका वीडियो आ रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो 40% डाउन है, तो किसी का 30% डाउन है, तो किसी का 50% डाउन है। और मतलब जिसका इतना डाउन है वो समझ सकते हो कि मेंटल उसका मेंटल कंडीशन कैसा होगा। हालांकि उन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन फिर भी 6 बिटकॉइन, 7 बिटकॉइन, 10 बिटकॉइन कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरा आपके लिए सजेशन होगा और ट्राई करना इस चीज को फॉलो करने का। ये था अपना सिंपल सा बिटकॉइन का एनालिसिस। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।